नमस्कार। आज कुछ दिनों से कुछ शहरों में कुछ चौराहों पर ये मांग उठाई जा रही है कि चाइना प्रोडक्ट बैन हो। बिल्कुल सही है, बैन होने भी चाहिए। जिस तरीके से आँख हर बार चीन दिखाता है हमको और हम थक हार के फिर वही काम करते हैं, फिर एमआई ओप्पो वीवो ले लेते हैं। तो बात भी सही है, आम जनता करे क्या। 6,000 रुपये में वो जो दे रहा है, ये हमारे यहाँ तो हर आदमी की पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी है कि आप जब सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई 6,000 में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। खैर, इस पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं रियलिटी पे। जो हर बार ये होता है, हर बार चाइना आग दिखा रहा था, हम लोग 4 दिन के लिए उड़ जाते हैं कि चाइना प्रोडक्ट बैन, चाइना प्रोडक्ट बैन। कुछ दिन होता है फिर वही वापस आ जाते हैं। ये रियलिटी क्या है, बस समझ लेनी चाहिए। सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भारत। सन 1962 में चाइना से पहली बार हुई इंडिया की, तो उसमें इंडिया हारा। तब हम लोग क्यों नहीं चाइना बैन प्रोडक्ट कर पाए। उसके बाद से आज हो गए 55 साल। तो इन 55 सालों में हम अपनी कोई एक कंपनी ऐसी क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की खड़ी कर पाए कि हमें चाइना की तरफ मुंह ना देखना पड़े। और सब छोड़िए, जब 1962 में युद्ध हुआ और इंडिया हारा, तब आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए। ओप्पो वीवो तो उसके बाद आए ना, हमारी तो उसके बाद आया ना, टेंसेंट कंपनी उसके बाद आई, पबजी उसके बाद आया, टिकटॉक उसके बाद आई। हम क्यों नहीं बना पाए। अगर ये आए भी तो इनको एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोक लिया गया, इनको रोकना चाहिए था। तो आज इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं कि कितनी रियलिटी, कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में। तो एक जो है प्योर कंपनियां जो कि पूरी तरीके से इंडिया में काम कर रही हैं, और एक जो है इंडिया की होकर भी फंडेड है, वो चाइनीज कंपनी के थ्रू। तो कुछ लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसको पॉज करके पढ़िएगा, देखिएगा। बाकी मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ। जैसे कि प्योरली में अलीबाबा है, हुआवे है, लेनोवो है, मीजू है, मीडिया है, टेंसेंट है, टीपी लिंक है, ZTE है, MI है, ओप्पो है, वीवो है, टिकटॉक है, कई सारे ऐप्स, यूसी ब्राउजर है, वन प्लस है, ऑनर है, जी फाइव मोबाइल याद होगा, इसकी घंटी बजती तो बगल वाले घर तक सुनाई देती थी। ये सब कुछ कंपनियां जो प्योरली इंडिया में अच्छी तरीके से रन कर रही हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। और कुछ इंडियन कंपनी हैं जिनका आप कह सकते हो एक शेयर होल्डर, या जिन पे चाइनीज कंपनियों ने पैसे लगाया हुआ है। पहले नंबर पे पेटीएम, स्नैपडील, ओला, फ्लिपकार्ट, ऐसी और बहुत सी। ये तो मैं सिर्फ उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसी पे कहीं ना कहीं मोबाइल या फिर ई-कॉमर्स साइट्स पे हैं। बाकी और भी चाइना की ऐसी कंपनियां जो इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन ये है। हम बात करते हैं लोकल पे वोकल की। बात सही है, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको ध्यान होगा एक फ़ोन आ रहा था जो बहुत ही चंद रुपयों का था, वो पता नहीं किसको मिला किसको नहीं मिला। एक आगाज नाम से टैबलेट आ रहा था, वो पता नहीं कहाँ गया, कंपनी कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। और हम लोकल पे वोकल की बात कर रहे हैं, सही है, करनी भी चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करिए। कैसे कम इस्तेमाल करें। अब बताओ, मेरा ओप्पो का फ़ोन है, हम कम इस्तेमाल कैसे करें। हम व्हाट्सएप ना चलाएं, हम यूट्यूब ना देखें, हम कम इस्तेमाल कैसे करें। एक आदमी जो 20,000 रुपये का 2 महीने पहले फ़ोन खरीदा, उसका भी EMI भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई और चाइना बैन प्रोडक्ट आ गया, वो क्या करे। फ़ोन तोड़ देगा, वो फ़ोन फेंक देगा, वो कुछ नहीं करेगा। जैसे इस्तेमाल कर रहा है वैसे करता रहे, क्योंकि वो फ़ोन उसने EMI पे लिया है, पिताजी से नहीं लिया है, या किसी को फ़ोन कर दिया तो उसने ला के दे दिया है, अपनी मेहनत से कमाई से लिया है। और यहीं पे और कोई कंपनी का मोबाइल लेता, और कोई कंपनी का लेता भी तो कैसे। अब कुछ कंपनियां इंडिया में आपको बताता हूँ जो एक समय पे कहीं बढ़िया काम कर रही थी, स्टेबल थी, लेकिन कुछ कंपनियों ने आके यहाँ पे बर्बाद कर दी उनकी मार्केट। उनके नाम मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे कि मोस्ट फेमस माइक्रोमैक्स, लावा, लेमन, वीडियोकॉन, कार्बन, जोलो, इंटेक्स, आईबॉल। ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी मार्केट बनाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज ये कंपनियां फिर से स्टेबल होती हैं तो क्या उसी प्राइस रेंज में वो सब चीज़ें देंगी जो एक चाइनीज कंपनी दे रही है। और मान लीजिए अगर दे भी देंगी तो क्या हम इन पर भरोसा करेंगे। गलती तो हमारे अंदर भी है, चोट तो हमारे मन में भी है कि 6,000 रुपये दे के हम ओप्पो का फ़ोन लेना पसंद करेंगे, माइक्रोमैक्स का नहीं। ये सच्चाई है। अगर ख़राब लग रही है तो लग रही है, जो सही बात है।
अब अपने आप से पूछिए कि पैसे आपको उतने इन्वेस्ट करने, चीज़ें उसमें ज़्यादा मिलनी, तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे जनाब। आप जब टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने में इतनी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप 6,000 रुपये में 2 चीज़ें कम क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। सब चिल्ला रहे हैं चाइना बायकॉट, चाइना बायकॉट। बायकॉट हाँ ठीक है, 1962 से क्यों नहीं चिल्लाया? उसके बाद से ऐसी क्यों पॉलिसी नहीं बनी कि अपनी कोई कंपनी इंडिया की खड़ी हो पाए? उम्मीद है मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा। अगर ये मामला जो है नहीं सुलझा, सपोज दैट मान लीजिए ऐसे ही चलता रहा, बढ़ता रहा, या फिर बॉर्डर पर तकरार होती रही, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अपने मोबाइल तोड़ देंगे, अपनी एलईडी, एसी, फ्रिज, लैपटॉप सब तोड़ देंगे, सब फेंक देंगे? नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। एक सोचने वाली बात है। हम अपने सिपाही के लिए, हम अपने सोल्जर के, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, क्या हम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? बस फ्री का ज्ञान दें और फ्री का ज्ञान लें। हमने दे दिया, आपने ले लिया, बस यही है। चलिए छोटा सा त्याग करते हैं, टिकटॉक पर वीडियो ना देखें। टिकटॉक क्रिएटर अपना सारा कंटेंट किसी और पे स्विच कर जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता जनाब, पॉसिबल ही नहीं है। टिकटॉक व्यूअर टिकटॉक वीडियो देखेगा, बनाने वाले बनाएंगे। अरे टिकटॉक की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ टिकटॉक इतना फेमस हो गया तो जिसको देखो टिकटॉक टिकटॉक कर रहा है। और भी बहुत सी चीजें हैं चाइना की, हम उसी को बैन कर दें, हम उसी पे अपना ना जाएं, हम अपने फोन ना इस्तेमाल करें? वो चीज हो नहीं सकती, उस पर बहस जा रही है। और सबसे बड़ी टेंशन तो ये, हम टिकटॉक हटा देंगे, हम अपना फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो पर डे का 2 GB डेटा कहाँ जाएगा भाई? 2 GB डेटा कहाँ जाएगा? 2 GB डेटा सबसे ज्यादा खर्च तो टिकटॉक देखने में ही होता है, कहाँ जाएगा 2 GB डेटा? बात तो ये भी है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे टिकटॉक जो क्रिएटर हैं, व्यूअर्स हैं, दोनों देशभक्त हैं, वो सब अनइंस्टॉल कर देंगे, वो अपना पूरा कंटेंट कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर जाएंगे, सब हटा देंगे, सबका फोन साफ हो जाएगा, चाइना फ्री हो जाएगा। मोबाइल कहाँ ले जाओगे सर? कहाँ ले जाओगे मोबाइल? चाइना के फोन से आपने चाइना का हटा दिया, लेकिन चाइना का फोन तो है ना। पॉसिबिलिटी क्या है आप ये खुद सोचिए। लेकिन चलिए एक चीज और है कि आज चाइना के बॉर्डर पे इंडियन आर्मी से झड़प हुई, एकदम चाइना बाइकआउट, चाइना बाइकआउट, चाइना का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिल्ला रहे हैं। कुछ दिन और चिल्लाएंगे, कुछ रूल बन जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, कुछ फोन ऑनलाइन आना बंद हो जाएंगे। बस कल को अमेरिका से अगर बॉर्डर पर कुछ हुआ, नहीं बॉर्डर पे हुआ, कुछ ऐसे ही तनातनी हो गई किसी बात को लेके, तब हम क्या करेंगे? तब हम चिल्लाएंगे अमेरिका बॉयकॉट, अमेरिका बॉयकॉट, यही तो करेंगे हम। सपोज दैट मान लीजिए अमेरिका बॉयकॉट हम करते हैं, हमें चिल्लाते हैं और अमेरिका बॉयकॉट कर देते हैं, क्या होगा? मान लीजिए हो गया, उस केस में क्या होगा? व्हाट्सएप बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, इंस्टाग्राम बंद, जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन हम लोगों ने फोन में डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ के हैं वो? हैं तो अमेरिका के। तब हम क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो तब आती है जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ज्ञान ले रहे हैं, यूट्यूब बंद, यूट्यूब बंद तो गूगल बंद। अब सबसे बड़ी गूगल बंद होने से दिक्कत क्या आएगी? कि बेसिक चीजें हम लोग की रुक जाएंगी, इंग्लिश टू हिंदी नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी समस्या, इंग्लिश टू हिंदी नहीं हो पाएगा, वीडियो सारी बंद हो जाएंगी, वीडियो कॉल बंद हो जाएगी, और भी बहुत सी बेसिक दिक्कतें लोगों को आएंगी। तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास जियो है, हमारे पास जियो है, उसमें 555 का रिचार्ज है, 2 GB पर डे डेटा है, खर्च कहाँ करें? चाइना बॉयकॉट कर दिया, चाइना ऐप हटा दिए, अमेरिका बॉयकॉट कर दिया, अमेरिका ऐप हटा दिए, हमारे पास अपना क्या है? तो हम क्या करें? हम फिर वहीं वापस लौट गए नोकिया 3310 पे। फिलहाल नोकिया भी कोई इंडिया कंपनी नहीं, फिनलैंड की कंपनी है, लेकिन हम फिर वही ग्रीन स्क्रीन पे वापस लौट गए, स्नेक वाला गेम खेल रहे हैं, खत्म। लोकल पे वोकल भी हो गया, आत्मनिर्भर भारत भी हो गया। बताइए कैसे होगा? तो कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करी है, सोचिएगा, ये पॉसिबिलिटी है, हम आत्मनिर्भर हैं। एक छोटा सा ऐप हमसे बनाया नहीं जा रहा। 1962 में युद्ध हुआ था जिसमें कि हम हारे थे, और ये बात सच है। उसके बाद भी कुछ चीजें नहीं बनी, हम सिर्फ दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने कुछ नहीं करा, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अरे हमने इंडिविजुअल क्या करा? हमने भी तो कुछ करना था।
हमने क्या करा? ठीक है, अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगी हों तो बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट जरूर करिए, बताएं कि आपके हिसाब से क्या गलत और क्या सही है। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।